अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ एक बार फिर से इसी चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी की वाह। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि डबल सर्कुलेशन क्या होती है। और डबल सर्कुलेशन के बाद जब आपका ये डबल सर्कुलेशन हो रही होती है तो इसी दौरान कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। आज हम उसको समझने जा रहे हैं और वो साउंड कौन से होते हैं और उसे क्या कहा जाता है। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बगैर किसी देर किए। तो हार्ट बीट के अंदर सबसे पहले बताया जाता है जिसको हम कहते हैं हार्ट बीट। वो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो होता है वो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट का टॉपिक होता है। और हार्ट बीट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और चैम्बर होती है। और चैम्बर कौन से होते हैं? चार होते हैं, दो अपर वाले दो डाउन वाले, राइट लेफ्ट एट्रियम और लोअर के कौन से होते हैं? वेंट्रिकल, आपको मालूम है। अच्छा, अब पर मिनट के अंदर 5000 मिलीमीटर ml ब्लड पम्प होता है, विच मीन के 5000 पर मिनट में पूरी बॉडी के अंदर ये अगर ट्रैवल कर रहा है तो कितनी बड़ी अमाउंट है ये एक पंप के अंदर, एक कंट्रैक्शन के अंदर। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं एट्रिया सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रिया डायस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल। ये होता है क्या, अभी हमको समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पर मिनट के अंदर 5000 ml ब्लड पम्प होता है। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रिया सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन का होना। सिस्टोल का मतलब होता है मतलब कंटिन्यूसली पंप का होना, रिदमिक होना। तो एट्रिया सिस्टोल का मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना। और ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा होता है इनटू वेंट्रिकल, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बाद। अच्छा, इसी दौरान जब ये हो रहा होता है एट्रिया सिस्टोल, तो आपका जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल में होता है। और वेंट्रिकल का डायस्टोल में होने की एक वजह है। और वेंट्रिकल डायस्टोल में क्यों होता है? ताकि ब्लड फिल हो जाए प्रॉपर्ली। जब वहाँ कहाँ से आ रहा हो? एट्रिया से। ये बात हो गई। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स रहना। और फिर इसके बाद आता है एट्रिया डायस्टोल। एट्रिया डायस्टोल के अंदर क्या होता है कि ना, एट्रिया अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वहाँ पे अभी सुपर और इन्फ्लुमेना के वजह से और पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा होता है? ब्लड आ रहा होता है, जिससे हम कहते हैं डीऑक्सीजन ऑक्सीजन, जिसमें ब्लड प्रॉपर्ली फिल हो रहा होता है एट्रियम के अंदर। फिर आता है वेंट्रिकल डायस्टोल सिस्टोल। और इसमें क्या होता है बच्चों, कहना आपका जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है थ्रू आउट द बॉडी और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मैंने कुछ लिंक्स बनाए। देखो, पहला जो दूसरा और तीसरा है उसको मैंने लिंक कर दिया कि ये एक साथ हो रहे होते हैं। सही है, वेंट्रिकल डायस्टोल, एट्रिया डायस्टोल लिंक है एक दूसरे से। और जो आपका पहला और लास्ट वाला है वो भी एक दूसरे से लिंक हुआ है। अच्छा, अब मैंने नीचे कुछ बात लिखी है एक दो और, कि ये लब और डब साउंड प्रोड्यूस कब होते हैं। होता है साउंड प्रोड्यूस कराना, आज हमारा मकसद है साउंड जो प्रोड्यूस है उसके बारे में हमें समझना है। तो बच्चों, वैन लेफ्ट एटीएम राइट एटीएम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका लब साउंड प्रोड्यूस होगा, सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। क्योंकि देखो, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में मैंने जैसे आपको कल भी बताया था ब्लड एक साथ आएगा। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन सा आएगा? जब आपका जो है पल्मोनरी वेन ब्लड को भेजेगी लंग्स से ऑक्सीजनेट होके। और राइट एट्रियम में कौन सा आएगा? वो वाला ब्लड आएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, सुपरइन्फ्लुएंट के बाद से आएगा, पूरी बॉडी से होता हुआ आएगा डीऑक्सीजन होकर। अच्छा, फिर मैंने नीचे लिखा है ताकि लब साउंड प्रोड्यूस हो। फिर उसके बाद डब साउंड प्रोड्यूस होता है जब अगली कॉन्ट्रैक्शन होती है। पहली कॉन्ट्रैक्शन में लब, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन में डब साउंड प्रोड्यूस होता है। और डब का प्रोड्यूस होता है जब आपके दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, लेफ़्ट और राइट। कैसे? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल है, फिर राइट वेंट्रिकल को समझते हैं। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी में दे देगा ब्लड और वहाँ से लंग्स की तरफ चला जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ताकि ब्लड पंप हो गया। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये लब और डब साउंड ऐसे प्रोड्यूस होता है कि जब ऊपर वाले दो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लब और नीचे वाले तो डब। तो बच्चों, यहाँ पे एक और टॉपिक हमने आज क्लियर किया कि लब और डब क्या होता है और एट्रिया सिस्टोल डायस्टोल क्या होते हैं, इनको लिंक करवाया और इनके बारे में हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं डिजीज़ ऑफ हार्ट, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। ये टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा हार्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ब्लड्स की तरफ आएंगे और ब्लड वेसल्स, वैन, कैपिलरीज को कवर अप कर देंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।